दिल्ली एक बार फिर से बन गया है कार चोरियों के मामले में देश का पहला राज्य। इंश्योरेंस प्रोवाइडर एकोनाम की कंपनी के द्वारा जारी की गई थेफ्ट एंड द सिटी नाम की एक रिपोर्ट के अनुसार भजनपुरा, उत्तम नगर जैसे इलाके जहां पहले इस लिस्ट में शामिल थे, वहीं अब शादरा, पटपड़गंज और बदरपुर जैसे इलाके भी इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। वहीं इस सब पर दिल्ली के लोगों ने अपनी क्या राय दी, आइए अब आपको वो भी सुनवाते हैं। आपका नाम क्या है? विश्वजीत। आपका? ओमकार। ओके, विश्वजीत ओमकार, आप कहाँ से? दिल्ली से हैं? मैं दिल्ली से। आप भी? आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक दिल्ली में सबसे ज्यादा गाड़ियां चोरी होती हैं और दिल्ली के शादरा इलाके और भी कई इलाकों में सबसे ज्यादा गाड़ियां चोरी होती हैं। तो क्या है इस पे आपका कहना? और गाड़ी भी खासकर मारुति सुजुकी की बहुत ज्यादा चोरी हो रही है। अकॉर्डिंग टू मी इसका एक रीजन तो ये है कि दिल्ली में जो पॉपुलेशन है, कंपैरेटिव जो रेशियो बोलते हैं लैंड पर मास लोगों का, वो ज़्यादा है और लोग गाड़ियाँ भी उतनी ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एनसीआर एक बहुत बड़ा रीजन आ जाता है, तो लोग ट्रैवल करने के लिए गाड़ियाँ प्रेफर कर रहे थे। कोविड टाइम्स में गाड़ियों का राइज भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ उतने ज़्यादा चोर, इसलिए ज़्यादा चोरी। तो आपका क्या? My opinion was kind of same because I was about to say the same thing. सेम थिंग। Like there are multiple. बट इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि मारुति सुजुकी की गाड़ी जो है वो ज्यादा चोरी हो रही है। तो Maybe it's like cheaper, so everyone has Maruti Suzuki. So more the Maruti Suzuki, more can be stolen. हाँ, उसके पार्ट्स मतलब ज़्यादा मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ हैं तो बट आप कहना क्या चाहते हो? दिस इज नॉट अ गुड थिंग जो हो रहा है। Of course, तो it's not a क्या good thing. होना चाहिए आपके मुताबिक? जैसे अभी गवर्नमेंट कर भी रही है, आई बिलीव हर जगह पे कैमरास इंस्टॉल कर सकते हैं, हर कॉर्नर पे हो, हर स्ट्रीट पे कॉर्नर, जितने ज़्यादा कैमरे होंगे तो जब तक वो किसी के नज़रों में रहेगा तो चोरियां बच सकती हैं। एनीथिंग वुड यू लाइक टू से कि क्या होना I चाहिए? don't think cameras are helping because my neighbor was there and his bike was stolen, but CCTV was there, but it hasn't been found out. I mean, no one has found it yet. It's still stolen and never found out. आपका नाम सर? रोहित कपूर। रोहित जी, अभी एक रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के कई इलाकों में बहुत ज़्यादा गाड़ियां चोरी होती हैं। सो हम चाहते हैं कि इस वक्त आम लोग दिल्ली के बताएं कि क्या वजह है और क्या होना चाहिए इन गाड़ियों को रोकने के लिए। तो चोरियों की वजह ये है कि प्रॉपर पार्किंग स्पेस नहीं है, सड़कों पे गाड़ियां खड़ी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो भी आपके रोड्स हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, सोसाइटी की हो चाहे फिर कॉलोनीज की हो, वहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती है और बहुत ईजी है किसी के लिए भी वहाँ से गाड़ी उठाना। आई थिंक अनटिल पार्किंग स्पेस डेजिग्नेटेड हो और वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी हो फिर रखी जाए तो ये चीज़ कम हो जाएगी। आपका नाम भैया? मेरा नाम सूरज है। सूरज, अभी एक रिपोर्ट आई है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा गाड़ियां चोरी हो रही हैं। शादरा के इलाके से, उत्तम नगर के इलाके से, इन इलाकों से बहुत ज़्यादा गाड़ियां चोरी हो रही हैं। तो क्या है आपका कहना, कैसे रुक सकता है ये? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि पुलिस को ज़्यादातर गाड़ियों पर फोकस करना चाहिए क्योंकि जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अभी रिसेंटली मेरे यहाँ पर ऑफिस में एक हमारे कलीग हैं, उन्होंने अपनी स्कूटी नीचे पार्क की थी ऑफिस के जस्ट नीचे। कहाँ पे? किशनगढ़ में। अच्छा। उन्होंने गाड़ी लगाई और शायद वो चाबी लगा के भूल गए। बट इतने सारे लोग हैं, जनता है, तो फिर भी किसी ने ये नहीं देखा कि कौन गाड़ी लेके जा रहा है क्योंकि ऑफिस की गाड़ी तो हर किसी को पता रहती है, आस पड़ोस वालों को। किसी ने कुछ नहीं बोला कि भाई हमें तो पता ही नहीं है क्या है क्यों। पुलिस वाले के पास गए, पुलिस वालों ने भी कोई वो नहीं बोला हमसे। पुलिस वाले थोड़ा और उसी को में बात कर रहे थे कि कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हुई, किसने ली, तुम्हें कुछ पता है? तो हमें पता होता तो हम खुद जाकर ढूंढ लेते। मतलब पुलिस को थोड़ा इस पर और ज़्यादा काम करना चाहिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो मुझे और भी ये लगता है कि अगर गाड़ी आप लॉन्च कर रहे हो तो उसके अंदर एक जीपीएस वगैरह आपको खुद ट्रैक करने के लिए देना चाहिए क्योंकि बंदा इतना महंगा बंदा परचेज करता है, फिर ईएमआई भी कॉस्ट देता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि पुलिस को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। और बेसिकली आपने जो बताया सादरा और बदरपुर और क्या नाम है पहाड़गंज, पहाड़गंज नहीं है, पहाड़गंज नहीं है। अच्छा, मतलब और भी हैं अच्छे हाँ। सारे, तो ये सारे भीड़ वाले इलाके हैं। तो लोग अपने काम से काम करा, भीड़ इतनी सारी है, चाबी लगाई, तो पता छोड़ दी, नहीं लगता। काम के चक्कर में भूल गए। कोई भी चोर अचानक से ले सकता है। तोड़ने पहली बात तो उनको तोड़ना बहुत ईजी होता है। मतलब लोगों हमारे लिए तो ईजी है नहीं, बट वो चोरों के लिए बहुत ईजी होता है, वो ले जाते हैं। तो पुलिस को ज़्यादातर मेरे हिसाब से तो और ऐसी जगह पर तो सीसीटीवी और ज़्यादा इंस्टॉल है। लगाने चाहिए और फिर उनका कंट्रोल पब्लिक पे भी होना चाहिए क्योंकि पब्लिक भी चेक कर सके कहाँ पुलिस वालों से धक्के खाएगा, कहाँ किसके पास जाएगा, किसको कंप्लेंट करेगा। पहले क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है जी। अजीत जी, गाड़ियां जो है वो दिल्ली में बड़ी ज़्यादा चोरी हो रही है और खासकर शादरा के इलाके से, इन सब इलाकों से जो है वो ज़्यादा चोरी हो रही है। क्या वजह मानते हैं आप?
एक तो सर जो है बेरोजगारी है, पहली बात है। दूसरी बात है ये नशाखोरी, जो जितने भी करते हैं नशाखोरी करने वाले ये सब काम करते हैं, जो नशा तो पूरा हो नहीं पाता है, तो यही सब व्यक्ति ये काम करते हैं सर। गाड़ी लापरवाही तरीके से खड़ी कर रहा है, इग्नोर कर रहे हैं, जो मालिक है वो देख नहीं रहे हैं। अब देख ही रहे हैं कैसे धूल मिट्टी जम रहा है इसके ऊपर। इस गाड़ी की बात कर रहे हो? जी, ये कैसे धूल मिट्टी जम रहा है। और क्या वजह मानते हैं, क्या लगता है आपको कि कौन कर रहा है, या दिल्ली से ही है या बाहर से कहीं से लोग? नहीं सर, लगभग चोरी जब जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी चोरी होती है सब बाहर से लोग आते हैं, ठीक है। वो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, बढ़िया लोग होते हैं। ये भी नहीं कि रिक्शा वाला, ऑटो वाला या बढ़िया बढ़िया घर से होते हैं। बढ़िया बढ़िया गाड़ी चुराते हैं। हाँ, गाड़ी भी बढ़िया बढ़िया निकालते हैं, ऑडी, फॉर्च्यूनर, ये सब लेते हैं। आपका नाम सर? आशीष। आपका सर? अभिषेक। सो अभी एक रिपोर्ट आई है सर कि दिल्ली में सबसे ज्यादा गाड़ियां चोरी होती हैं, और खासकर कुछ इलाकों में सबसे ज्यादा गाड़ियां चोरी हो रही है, जैसे बदरपुर का इलाका, शादरा का और उत्तम नगर का भी। सो क्या आप लोगों की राय है, ओपिनियन है कि किस तरीके से कंट्रोल हो सकता है? देखो, इन रिसेंट डेज वी द सीन की एक तो सर्वेलेंस बहुत बढ़ गया ड्यू टू सीसीटीवी कैमराज, ठीक है। और मैंने सुना है कि दिल्ली में तो चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमराज है, तो उसके थ्रू अगर आप लाइक सर्विलांस करते हो तो कंट्रोल की जा सकती है चीज़ें, ठीक है। आई एम फ्रॉम यूपी एंड कुछ एक सालों में देखा है, पिछले 2-3 सालों में, स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट में। सो मेरठ वाज हब फॉर दैट काइंड ऑफ व्हीकल्स की चोरी से, है ना। तो एक तो वो मार्केट ही कम कर दिया, तो आपको देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, ठीक है, सारी ऑथोरिटीज़ को देखना पड़ेगा कि जो चोरी हो रही है व्हीकल, उनका कंजप्शन कहाँ पे है। तो अगर आप कंजप्शन सोर्स ही कट ऑफ कर देते हो, सो कि चोरी की व्हीकल कहाँ बिकती है, कहाँ जाती है, पार्ट्स कहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले तो वहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो आपका क्या ओपिनियन है सर इस पे, और क्या कैसे कंट्रोल हो सकता है? Opinion is same. We need to make such strict laws कि लोग डरे उसको करते हैं। लॉ स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल दिया कि यूपी का, यूपी में क्यों क्राइम रेट गया है, क्योंकि लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट। लोगों को अब डर लग रहा है कि अगर हम क्राइम करेंगे तो हमारी फैमिली घर का क्या होगा, तो दैट इज द ओनली रीजन। अगर डर नहीं होगा तो क्राइम बढ़ता जाएगा। मतलब चोरी पे भी कोई ऐसा लॉ बनना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए कि अगर चोरी किया, फॉर एन एग्जाम्पल अभी यूपी में पेपर लीक हुआ था, गवर्नमेंट हैज टेकन अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, तो नेक्स्ट टाइम पीपल विल नॉट गो फॉर इट ना, कि हम नहीं करेंगे। तो सेम, अगर लॉज स्ट्रिक्ट होंगे तो डेफिनेटली क्राइम तो कम होगा ही। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज़ 18 के लिए।